Good morning, children. You are welcome in the second video of your first chapter of class 9th science. So in earlier video you have studied about the solid, liquid and gas. You have seen some pictures of the solid, liquid and gas. But we will describe today about the properties separately solid, liquid and gas. First of all, you will learn about the what is solid, what is liquid and what is gas. But before the properties of the solid you study, please know about the rigid and fluid. What do you mean by the rigid? Rigid means unbending or unflexible, यानी कि जो जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना हो या झुके ना, that is called rigid. और जो बह जाए, जो फ्लो कर ले इजी से, that is called fluid. और अगर किसी फ्लूइड को या किसी लिक्विड को हमें रखना है तो वी नीड ए कंटेनर. इट इज़ एसेंशियल, क्योंकि फ्लूइड को रखने के लिए एक कंटेनर बहुत आवश्यक है. विदाउट कंटेनर वी कैन नॉट कीप एनी liquid, whereas solid can keep without any container. तो आप समझ गए होंगे कि रिजिड किसे कहते हैं और फ्लूइड किसे कहते हैं. वैसे गैस और गैस और लिक्विड दोनों फ्लो करते हैं, इसलिए दोनों ही फ्लूइड कहलाते हैं. फर्क इतना है कि लिक्विड पहले लोअर पार्ट ऑफ द कंटेनर को फिल करता है और गैस पूरे कंटेनर को एक साथ फिल करती है. 9th में एक क्वेश्चन आपने देखा होगा कि हाउ कैन यू नॉट फिल योर गैस सिलेंडर हाफ. आप अपने सिलेंडर को आधा क्यों नहीं भर सकते हो? उसका जवाब था बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द गैस मूव अटेंडम इन ऑल डायरेक्शंस, सो दे ऑल स्टॉप विद द वॉल ऑफ सिलेंडर. इसलिए उनका प्रेशर सिलेंडर की वॉल पर रहता है. तो अब हम बात करेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. लेकिन वो कौन कौन से पॉइंट होंगे जिनके आधार पर हम इनकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे. तो कुछ पॉइंट्स अब हम पहले डिफाइन कर लेते हैं. जैसे फर्स्ट पॉइंट, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. दिस स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर स्पेस. सेकेंड, the force of attraction between the particles, it is called intramolecular force. Third, amount of movement of particles. In other words, we can say about the kinetic energy of the particles. तो हम इन 3 पॉइंट्स पर अलग अलग इनका अध्ययन करेंगे. We will study first of all about the solid. In solid, तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. तो यू विल सी द फर्स्ट, दिस इज द सॉलिड, दिस इज लिक्विड एंड दिस इज गैस. तो पहले चित्र में आप देख रहे होंगे कि द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड आर closely packed. In liquid, the particles of the matter are not closely packed
they have the space between more than the solids, and there are the maximum distance between the particles of the gas. So first of all, there are a difference between the solid, liquid and gas. जो particles होते हैं solid के वो closely पैक होते हैं, liquid के solid से ज़्यादा दूर दूर होते हैं, जबकि गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर पर होते हैं। पहला डिफरेंस। दूसरा देखें, फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो जो फोर्स सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में होता है, इट इज़ ए वेरी हाई फोर्स, दिस इज कॉल्ड कोहेंशन फोर्स। जो फोर्स लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में होता है, ये सॉलिड पार्टिकल से कम होता है। नेक्स्ट, जो गैस में होता है, दिस अबाउट टू जीरो, यानी कि ना के बराबर फोर्स होता है। ये किसी से भी कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं रखते और एक दूसरे को फ्री होकर चारों तरफ दौड़ लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, ए सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप। कोई भी सॉलिड होगा वो फिक्स्ड शेप होगी, जबकि जो लिक्विड होगा उसकी शेप लिक्विड नहीं होगी, सॉरी उसकी शेप फिक्स नहीं होगी, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होगा। थर्ड, हम गैस की बात करते हैं। गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होगा और ना शेप फिक्स होगी। तो यू कैन डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इट हैज़ द फिक्स्ड शेप, it has not fixed shape, it has not fixed shape, it has fixed volume, it has fixed volume, but it has not fixed volume। अलग अलग है। उसके बाद में आता है solid has high density, it has low density than solid, it has very low density than both liquid and solid। Solid cannot be compressed much because its particles are already very closely। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस दुनिया में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है, कोई ऐसा मैटर नहीं है जिसको कि कंप्रेस ना किया जा सकता हो। बस मेजरमेंट छोटा हो सकता है, लेकिन दुनिया का कोई सा भी ऐसा एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर दुनिया में नहीं है जिसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सॉलिड कैन नॉट कंप्रेस्ड मच, इसलिए एक शब्द यूज किया जाएगा मच। लिक्विड कैन नॉट कंप्रेस्ड, वेयर एज गैस कंप्रेस्ड वेरी मच, बहुत ज़्यादा इसको कंप्रेस किया जा सकता है। वी हैव जस्ट learnt that a solid has a fixed shape. Now rubber band change its shape। तो हम इसको solid क्यों कहें? This can be explained as follows: a rubber band is considered a solid because it changes shape under the action of force which stretches it। यानी कि जब किसी सॉलिड पर भार से एक फोर्स लगाया जाता है तो इट कैन बी स्ट्रेस्ड। यूँ तो हम लोहे को अगर भार से फोर्स लगाएं, लोहे को हम हीट दें तो वो भी एक्सपेंड होगा। अदरवाइज अगर हम लिक्विड को हीट दें तो वो भी एक्सपेंड होगी, अगर हम गैस को हीट दें वो भी एक्सपेंड होगी। तो अगर हम भारी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो हमें किसी भी कोई भी एक्सपेंशन इनका नहीं चल सकेगा। नंबर 2 बात आती है सॉलिड, लिक्विड। हाँ, इससे पहले एक बात आपको बता दें, कभी आपने एक स्पंज देखी होगी, कहने को तो वो भी सॉलिड है, लेकिन बेटे उनके बीच में
ऑक्सीजन यानी हवा भरी होती है, उनके बीच में गैप होता है, इसलिए दीज कैन बी कंप्रेस्ड मोर। अगर उनके सुराख से, उनके हॉल से हवा को निकाल दिया जाए तो वो भी एक, जैसे ईंट सॉलिड होती है, वो भी सॉलिड की तरह बन जाएगी। इसलिए वो सॉलिड है, लेकिन उनके बीच में एक हॉल होने की वजह से that contain air, so it can be compressed. In liquid the particles are close together but they are not as close as solids. उनके बीच का जो स्थान है, इंट्रामोलिकुलर स्पेस है, वो सॉलिड की अपेक्षा ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने की वजह से इनके बीच में लगने वाला फोर्स कम हो जाता है। उसकी वजह से, क्योंकि इनके बीच में फोर्स नहीं है, इसलिए ये पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड डज नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप। बट वॉल्यूम तो घट नहीं सकता है, बढ़ नहीं सकता है, इसलिए जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। अगर गिलास में रखे जाएंगे तो गिलास जैसे हो जाएंगे, टेस्ट ट्यूब में रखे जाएंगे टेस्ट ट्यूब जैसे हो जाएंगे, कैन में रखेंगे कैन जैसे हो जाएंगे। वॉल्यूम विल बी फिक्स्ड बट शेप नॉट बी फिक्स्ड। नेक्स्ट, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। ए लिक्विड हैज कंपैरेटिवली हाई डेंसिटी देन गैस। ए लिक्विड डज नॉट फिल इट कंटेनर कंप्लीटली, क्योंकि इनके पार्टिकल्स इतने दूर नहीं होते हैं कि ये अट्रैक्शन फोर्स को तोड़कर एक दूसरे से फ्री हो जाए। इसलिए सबसे पहले ऑल लिक्विड कंप्लीट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। इसलिए जितने भी लिक्विड होते हैं वो सबसे पहले बॉटम को फिलअप करते हैं।